बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 जुलाई है और बुध का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ये अमेरिकन फैमिली थी, वेलेंशिया टाउन में रिहाइश पजीर थी पिछले 15 दिन से, और उनके साथ एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक माँ और 3 बच्चों की जान चली गई। शुरू से हम ये केस आपके सामने रख रहे हैं। आज की ये जो वीडियो है ये किसी हद तक अगर मैं कहूँ तो इस केस का कंक्लूजन आपको नज़र आएगी। आखिर ये वाक़या कैसे हुआ, इसके उस दिन वकूए वाले दिन जो जाए वकूआ थी, पुलिस ने जो तफ्तीश की है उसमें क्या कुछ सामने आया है। इस सारे मामले का जो मेन किरदार है जिसने ये सब कुछ किया है, आया वो घर का सरबराह है, वो खातून थी या कोई और था। घर में ऐसी कौन कौन सी पुलिस को चीज़ें नज़र आईं जिनकी वजह से पुलिस और जो तफ्तीशी इदारे हैं वो किसी एक नतीजे की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे और क्या कुछ था, आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मुझे पता चली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, वेलेंशिया टाउन का मशहूर केस, जुम्मे के दिन ये वाक़या पेश आया। और इसमें जो है सबसे पहले आपको पता है कि जो घर का सरबराह है, तमाम बयानात जो पड़ोसियों के थे, ख़ातून ने जो बाहर निकल के शोर मचाया था, जो सामने दुकानदार शख्स था, जब वो लोग दरवाज़ा बजाने गए तो जो उनके मालिक, जो घर का मालिक सरबराह था, उसने जो बयान दिया, उन तमाम चीज़ों को देखकर तकरीबन आप लोग भी हमें नीचे कमेंट कर रहे थे, मेरी वीडियो के नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि घर का सरबराह इस मामले में इन्वॉल्व है, घर के सरबराह ने ये सारा कुछ किया है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला है क्या और क्या निकला है। बहरहाल जी, ये घर का सरबराह जो है ख़रीदारी करने गया था, वापस आया तो जैसे हम आपको बारहा बता चुके हैं कि वाइफ ने इसको कहा आइसक्रीम खा लो, इसने इनकार किया। ये कहता है कि बच्चों का मैंने पूछा तो बच्चे जो है, ये उसकी जो बयान है उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ कि जी बच्चे फ़िल्म देखने गए हैं और उसके बाद जो है पड़ोसी आया, पड़ोसी ने दरवाज़ा बजाया और ये सारा मामला जो है आ गया। इसके बयानात में तज़ादात थे। पुलिस ने इसको जो है तफ्तीश की और तफ्तीश जारी रखी, लेकिन पुलिस को इसने जो बयान दिया उसमें जो चीज़ अहम इसने बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब, अब जो CCTV फुटेज, इसने कहा जी कि मैं यहाँ से घर से गया था, मैं ग्रॉसरी स्टोर गया था। उन्होंने कहा कौन सा ग्रॉसरी स्टोर? इसने कहा जी फ़लाँ ग्रॉसरी स्टोर, वहीं वेलेंशिया में ग्रॉसरी स्टोर है। पुलिस वहाँ पहुँची और उन्होंने वहाँ की फुटेज ली। वहाँ पर पुलिस ने ये देखा कि तकरीबन ये शख्स जो है ये 6:10 पर स्टोर में दाखिल हुआ। कितने बजे? 6:10 पर। 7:57 पे ये शख्स उस CCTV फुटेज में नज़र आता है कि जी ये वहाँ से निकला। वजूहात पुलिस ने पूछी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 6:10 से 7:57 अच्छा खासा टाइम होता है। इसने बताया कि ये वो लिस्ट है जो मेरी वाइफ ने मुझे लिख के दी थी, ये मैं लेने गया था और लिस्ट इसके पास मौजूद थी। और उसके बाद जी ये बताता है कि जब मैं वहाँ गया तो ख़ातून और मेरे तीनों बच्चे जो है घर पे थे। पुलिस ने ये चेक किया कि ये उसके बाद 7:57 पे निकला और उसके बाद ये यहाँ पे आया और 3 मिनट इसने लगाए जो रिक्शे से जो सामान है वो घर शिफ्ट करने में। उसके बाद बताया ये जाता है कि ये सारा कुछ जो है ये कहता है मैं घर आया हूँ, मैंने कहा कि पानी दो, वाइफ ने कहा कि नहीं पानी नहीं, ये आइसक्रीम खा लो। मैंने कहा पहले बच्चों का पूछा, बच्चों का इसने बताया, और मैंने कहा पानी पिलाओ, गर्मी है बहुत ज़्यादा। उसने कहा नहीं आइसक्रीम खा लो, बच्चे खा चुके चले गए हैं, तुम्हारी और मेरी है, तुम खाओ। मैंने कहा भाई पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी हुई है, तुम आइसक्रीम दे रही हो। तो कहते हैं कि जो है ये बहस इनकी चली। इसके घर के दरवाज़े पे जो पड़ोसी ने नॉक की वो तकरीबन कोई 8:05 की है, जो कि बताया जाता है। और उसने आके बताया कि आपकी जो पीछे वाला साइड है लॉन्ड्री वाला, वहाँ पे एक बच्चा जो है वो पड़ा हुआ है। अच्छा, इसने पुलिस को जो वजह बताई कि मैंने क्यों पड़ोसी को कहा था कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, ये कहता है क्योंकि मैं US में रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि किसी दूसरे के मामलात में जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बच्चों के हवाले से कह रहा है। मैंने उसे कहा कि भाई मैं क्यों किसी के बच्चे का वो करूं, जाओ जिसका है उसको कहो, या तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो जिसका भी बच्चा पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे बच्चों के हवाले से मुझे ये पता था कि मेरे बच्चे घर पे मौजूद नहीं हैं। बहरहाल जी, अब उसके बाद पड़ोसी आया, इसने उसको वापस भेजा। पुलिस को ये पता चला कि 8:10 के ऊपर दोबारा दरवाज़े के ऊपर जो उस दुकानदार सामने लॉन्ड्री वाला और वो महल्लेदार दोबारा आए और उन्होंने बताया कि भाई ये बच्चा एक नहीं 3 पड़े हुए हैं पीछे और वो आपके ही बच्चे लगते हैं। ये वहाँ से जी गया अंदर और
इतनी देर में जब ये लोग पीछे लॉन्ड्री में देखने गए तो ख़ातून जो है वो शोर मचाती हुई पोर्च में आई, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। और फिर उसके बाद जो है वॉशिंग एरिया की तरफ ये लोग वहाँ पे थे, ख़ातून आई और जो है उसने शोर मचाया, मेरे बच्चे खा गया, मेरे बच्चे मार दिए, ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि जो क्राइम सीन है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, बच्चे तो लॉन्ड्री में पड़े थे, पुलिस कहती है कि क्राइम सीन जो है वो कमरे के अंदर ही है, मतलब बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ वो कमरे के अंदर है। क्योंकि वहाँ से बताया ये जा रहा है कि जो कै, जैसे खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ बंदा खाता है तो उसके मुंह से झाग निकलती है, कै निकलती है, वो चीज़ें पुलिस को वहाँ से मिली हैं। पुलिस ने वो सैंपल्स इकट्ठे कर लिए हैं जनाब। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि पुलिस ज़राए जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि वहाँ से बच्चों को बाकायदा घसीट कर लॉन्ड्री में ले जाया गया। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुलिस को मशकूक लगी वो ये थी कि जो एक तो बच्चों के ऊपर मैट्रेस वाली चादर डली हुई थी, ठीक है, एक ये। दूसरा ये था कि जो कमरे का मैट्रेस था, बताया ये जाता है कि आपको पता है घरों में अमूमन लॉन्ड्री होती है तो उसका पीछे एक दरवाज़ा सा लगा होता है, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि वो जो लॉन्ड्री थी उसके दरवाज़े के आगे, क्योंकि जाली वाला दरवाज़ा भी बाहर लगा हुआ था, तो उसके दरवाज़े के आगे मैट्रेस खड़ा कर दिया गया था। ये वो तरीक़ाकार था कि लॉन्ड्री की तरफ किसी को पता ही ना चले कि पीछे कोई ऐसा मामला है या कोई वक़ूआ हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है। तो लॉन्ड्री को छुपाने के लिए बताया ये जाता है कि वहाँ पे मैट्रेस जो है वो रख दिया गया था। अच्छा, उसके बाद जी पुलिस कहती है कि जब इस शख्स के बयानात को सीसीटीवी फुटेजेस के साथ जोड़ा गया, चीज़ों को चेक किया गया, तो जो मर्द है उसके जो बयानात थे सीसीटीवी फुटेज उनको सपोर्ट कर रही थी। इतने बजे गया, इतने बजे आया, इतना बार, ये सारा मामला। और फिर उसके बाद एक चीज़ और, अब जो पुलिस की तहकीक है वो भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। उन्होंने कंक्लूड ये नहीं किया कि जी बस इससे नासिर फारिग है और ख़ातून। तो ये चीज़ें अभी तक कहते हैं जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, जो चीज़ें हमें पता चली हैं कि ये चीज़ें अभी तक मैच हो चुकी हैं जो इसके बयान से हैं। अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि जी अभी जो पुलिस की जो मामला है वो 50-50 है। 50 ख़ातून के ऊपर है, 50 अभी तक नासिर के ऊपर है कि हो सकता है ये भी इन्वॉल्व हो इस मामले में। पुलिस को डस्टबिन से एक इम्प्यूल भी मिला है। इम्प्यूल्स आपको पता है, बच्चे जब बीमार होते हैं तो हम अमूमन अक्सर जो इंजेक्शंस वगैरह के इम्प्यूल्स होते हैं छोटे, उस तरह की एक शीशी मिली है। पुलिस ने वो भी जो है कब्ज़े में ली है और शक है कि उसमें कुछ ऐसा है। 2 चीज़ें ऐसी थी जो खाई गई थी, बाकी चीज़ें खाई हुई नहीं थी। हलवा खाया हुआ है उसमें से और आइसक्रीम खाई हुई है, या तो ज़ाहिर हलवे में था या आइसक्रीम में, पुलिस ने उसके भी नमूने ले लिए हैं। अच्छा, और उसके 3 ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो चीज़ें थी इनके हवाले से बाकायदा ख़ातून जो है वो चीज़ें जो है वो इस तरह की। अच्छा, अब जो है चीज़ें जो हतमी तफ्तीश रिपोर्ट का जो नतीजा है वो फुटेज, टाइमिंग और रिकॉर्ड की तस्दीक से पता चलता है कि नासिर का बयान दुरुस्त है। अच्छा, एक चीज़ जो वो सामने आई है, जो अभी सहाफ़ी दोस्त ये बता रहे हैं कि ये ख़ातून कुछ दिन पहले अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। उस फ्रेंड को भी पुलिस जो है वो बयान लिया उसका कि जी वो अपने जो है दोस्त के घर गई और ये जो जहर वगैरह है ये वहीं कहीं मंगवाया गया। अमेरिका से पलटे तीनों बच्चों को जहर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी वालदा अलीना डोगर ने दिया। तफ्तीश का नतीजा, अलीना ने नासिर को बहाने से बाहर सामान लेने भेजा और पीछे से बच्चों को आइसक्रीम में जहर मिला कर दिया। जिस प्याले में आइसक्रीम खिलाई गई थी इस पर सिर्फ अलीना और बच्चों के फिंगरप्रिंट्स मिले, ये भी एक है। जहर और चूहे मार गोलियाँ अलीना ने अपनी एक सहेली के ज़रिए मंगवाई थी जिससे पुलिस ने तफ्तीश की है। अच्छा, तफ्तीश का तरीक़ाकार और नासिर की बेगुनाही, पुलिस के तमाम विंग्स जो है CCD, CIA, स्पेशल ब्रांच, ऑपरेशन पुलिस और सीनियर अफसरान ने रोज़ाना रात नासिर को घर लाकर एक सवाल बार बार पूछा और तफ्तीश की। नासिर के भाई जो कि DSP हैं शेर अली डोगर, उन्होंने तफ्तीश कर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की और मुकम्मल मेरिट पर तफ्तीश का साथ दिया। पुलिस ने फिल वक्त नासिर डोगर को बेगुनाह करार दिया है। पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में अलीना डोगर को ही अपने तीनों बच्चों की कातला और बाद में ख़ुदकुशी करने वाली करार दिया है। एंकर ने जो है ये सारा मामला है और अभी मज़ीद जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स और अपडेट्स वो भी आने, ज़ाहिर बात है जिन चीज़ों के नमूने भेजे गए हैं, जो कुछ किया गया है, कैसे दिया गया, जहर कहाँ से लिया गया, वो सारी चीज़ें पुलिस देख रही है। ये इस केस का वो चीज़ें हैं जो अब तक सामने आई हैं और अभी तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि ये अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है वो हुआ है। ख़ातून जो है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ज़हनी मसाइल का शिकार थी, मेडिसिन लेती रही थी, मेडिसिन छोड़ चुकी थी, घरेलू प्रॉब्लम्स थे। अच्छा, इस ख़ातून ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी मुहर्रिकात हैं। ज़ाहिर बात है आदमी ख़ुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं।
तो उसने क्यों किया, वो भी बहुत सारे सवाल आते हैं। बहरहाल पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक की जो तफ्तीश हुई, अभी तक जो चीज़ें सामने हैं वो कुछ यूँ थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। मेरा मकसद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना जो मेरे सहाफ़ी दोस्तों से और बाकी लोगों से मिली। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक की ये इतलात हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 100% इसको आप नहीं कह सकते कि वही खातून ही ये सब कुछ कर सकती है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। फिंगरप्रिंट्स के नमूने जो हैंडल्स हैं, बर्तन हैं, उन सब चीज़ों से लिए हैं, घर के हैंडल्स वगैरह, इन सब से फिंगरप्रिंट्स और वो चीज़ें ली हैं। मज़ीद भी अभी इसके ऊपर कुछ चीज़ें अगर सामने आएंगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।